कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे जी। आओ फटाफट से बढ़ते हैं आगे। और लास्ट क्लास में कहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था? हमने देख लिया था चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में, कि रिपोर्टिंग वर्ब किस तरह से चेंज होती है। बात अगर हम करें पॉजिटिव सेंटेंस की और नेगेटिव सेंटेंस की, ठीक है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट अगर है तो वो डाउट बताएं सबसे पहले, तो फिर आगे बढ़ेंगे। शुरुआत के 5 मिनट हम लोग इन्वेस्ट करते हैं हमेशा से ही अपने डाउट्स के लिए, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे। स्वागत है सभी का, आई वेलकम यू ऑल। कोई भी डाउट मन में हो लास्ट क्लास के रिगार्डिंग तो एक बार जल्दी से बताएंगे। एक्टिव पैसिव का पूछ सकते हैं भाई, पूछ लो। तो लास्ट क्लास में क्या क्या करा था एक बार रिवाइज भी करा देता हूं मैं आपको। लास्ट क्लास में हमने देखा था इसी टॉपिक को 3 अलग अलग तरह से नाम से जानते हैं हम लोग। इसी को नरेशन बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, या फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? देखो, ए ने अगर बी से कोई बात कही तो बी के पास 2 ऑप्शंस आते हैं। या तो वो ए की कही गई बातों को सेम शब्दों को डिलीवर कर दे, है ना, तो उसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। अगर ए की कही गई बात को बी अगर सी को बता रहा है अपने शब्दों में चेंज करके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। जब डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो दोस्तों डायरेक्ट स्पीच को पहचानने का तरीका है, इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आपको मिलेगा। तो जिस स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है वो डायरेक्ट स्पीच हमारे लिए, और जिसमें नहीं है वो हमारे लिए इनडायरेक्ट स्पीच है। फिर हमने देखा जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो कुछ चीजों में चेंज किया जाता है। जैसे राहुल सेड टू मी आई एम प्लेइंग चेस नाउ, इसको इनडायरेक्ट में हमने क्या कर दिया? राहुल टोल्ड मी दैट ही वाज प्लेइंग चेस देन, ठीक है। तो एक तो सेड टू को हम लोगों ने मी में करा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उठाकर दैट लगा दिया, आई को ही कर दिया, एम प्लेइंग को वाज प्लेइंग कर दिया, नाउ को मेरे भाई देन कर दिया, ठीक है ना। तो कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो कहां कहां पर चेंजेस किए जाते हैं उसके लिए हम लोगों ने देखा। राहुल सेड टू मी आई एम प्लेइंग चेस, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बच्चे। राहुल सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, मी हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है, और इन्वर्टेड कॉमास में जो लिखा है वो हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच हो गया बच्चे ना। अब चेंज 2 ही जगह होता है, या तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करेंगे या फिर रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, इनमें कोई चेंज नहीं होता, एज इट इज आते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज किया जाता है, और रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन, टेंस और अदर चेंजेस में हम लोग चेंज किया करते हैं, ठीक है। अदर चेंजेस में आपने देखा दिस को दैट, दीज को दोज, नाउ को देन, अगो बिफोर, हेंस को देंस, हेयर को देयर, हेथर को थिथर, लास्ट को प्रीवियस, टुडे को दैट डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, द लास्ट डे, द डे बिफोर, तीनों में से किसी में भी चेंज कर सकते हैं। टुमारो की बात करें तो द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, द कमिंग डे, द डे आफ्टर, या फिर ऑन द मोरो, ये सभी एक्सप्रेशन में टुमारो को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। वी आर टॉट इंग्लिश हेयर, इसका कैसे बनाएं बताओ भाई। एक बच्चे ने पूछा है क्वेश्चन, सिंपल सा है। फिर हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने की बात देखी। रिपोर्टिंग वर्ब में जब भी चेंज करना होगा तो हमें पहले रिपोर्टेड स्पीच का टाइप ऑफ सेंटेंस देखना होगा कि किस तरह का सेंटेंस वहां पर लिखा गया है। पॉजिटिव और नेगेटिव है तो उसको आमतौर पर टोल्ड पर करते हैं, जो और भी केसेस हमने देखे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का अलग होता है, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव, सभी में अलग अलग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में देखा रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करेंगे। सेड टू है तो उसको टोल्ड में करेंगे, सेड है तो सेड को सेड में ही रखना है, से टू है तो टेल करेंगे, से को से में ही रखना है, सेज टू है तो टेल्स करो, सेज हो तो सेज ही करो, विल से टू हो तो विल टेल, विल से को विल से में ही रखेंगे। बाकी ये दोनों एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं है ग्रामेटिकल फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहां तक हम लोगों ने चीजों को पढ़ लिया था। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, क्या we are taught English here, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है हम लोगों ने देखा, ये ऑलरेडी किस फॉर्म में लिखा गया है? ये ऑलरेडी किस फॉर्म में लिखा है मेरे बच्चे? ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक है। और हमने देखा पैसिव वॉइस में जब लिखा गया सेंटेंस है और उसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग हो तो 2 ही सूरतों में ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है, या तो वो डेफिनेट हो या फिर इनडेफिनेट हो। अब हमें इंग्लिश पढ़ाया जाता है यहां पर, है ना, तो कौन पढ़ाता होगा? हमारा इंग्लिश का टीचर ही पढ़ाता होगा, है ना। तो वी आर टॉट इंग्लिश हेयर का क्या बन जाएगा? यहां पर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, यहां एक ऑब्जेक्ट भी आना चाहिए था, समथिंग इस तरह से, जो कि मिसिंग है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कब मिसिंग होता है? या तो डेफिनेट हो या फिर इनडेफिनेट हो। तो भाई कौन पढ़ाता होगा? सिंपल सी बात है, हमारा इंग्लिश का टीचर ही पढ़ाता होगा, और तो कोई पढ़ाएगा थोड़ी। भाई टीचर ही तो पढ़ाता होगा ना, बस। तो क्या दिक्कत है? इसको बना दो यार, एक्टिव वॉइस बनाना है इसका। मोनिका ट्राई करो फटाफट से, जल्दी से ट्राई करेंगे। बनाओ भाई फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। और टेंस आप जानते हैं कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आर टॉट है। तो या तो हम लिख लें आर टीचर, एक टीचर हमें इंग्लिश पढ़ाता है यहाँ पर, भाई पढ़ाने वाला तो टीचर ही होगा ना।
टीचर टीचेस अस इंग्लिश, या फिर आवर टीचर ऑफ इंग्लिश टीचेस अस इंग्लिश, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है जी। सर मेरा सीटेड 98 नंबर से पास हो गया, बहुत ही बढ़िया ज्योति, कांग्रेचुलेशन बच्चे। चलो जी, तो ये हम लोगों ने देखा था चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब हम बात करते हैं, हमने देख लिया क्या, अदर चेंजेस देख लिया, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज देखा, हालांकि इंटेरोगेटिव के लिए भी आगे देखेंगे, ठीक है ना, और चेंजेस। अब हम बात करेंगे यहां पर किस चीज की, बात करते हैं चेंज ऑफ पर्सन की। चेंज ऑफ पर्सन। अब चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन को किस तरह से चेंज किया जाता है आपने देखा था, है ना। आई को हम लोगों ने किस में चेंज कर दिया था, ही में। आई को किस में चेंज किया मेरे बच्चे, ही में किया, ठीक है। चलिए, चेंज ऑफ पर्सन की बात करें तो सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमारे पर्सन कौन कौन होते हैं। आप जानते हो हमारे पास 3 तरह के पर्सन हुआ करते हैं। वो 3 तरह के पर्सन क्या हुआ करते हैं जी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 तरह के पर्सन हुआ करते हैं बच्चे। आप जानते हो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन 2 एक्सप्रेशन हुआ करते हैं, आई और वी। आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन हुआ करते हैं बच्चे। यू जो है वो हमारा सेकंड पर्सन हुआ करता है। ही, शी, इट या फिर एनी नेम, ये सभी हमारे थर्ड पर्सन हुआ करते हैं, ठीक है। अलग अलग लिखने के पीछे रीजन क्या है, आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है, ठीक है। यू सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह से काम करता है। थर्ड पर्सन की बात करें तो ही, शी, इट या फिर कोई भी नाम, और दे, दे हमारा प्लूरल हुआ करता है। ही, शी, इट का प्लूरल हमेशा दे होता है, ये बात हम लोगों ने प्रोनाउन में भी सीख ली थी। तो चेंज ऑफ पर्सन में पहले तो हमने जाना कि पर्सन कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन कौन है, ये भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब इनको चेंज करने का क्या तरीका है, ठीक है, इनको चेंज कैसे करना है बच्चे वो जानते हैं। तो एक सिंपल सा रूल है, बचपन से आपने पढ़ा होगा, SON, ठीक है। एस बोले तो सब्जेक्ट, ओ बोले तो ऑब्जेक्ट, एन बोले तो नो चेंज। क्या कहता है ये देखो, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में, क्या कहा बच्चे मैंने, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है या फिर सेकंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन है, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन हो, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों फर्स्ट पर्सन है तो उसको चेंज करना होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में बच्चे फर्स्ट पर्सन है तो उसको चेंज करेंगे किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। हमारे रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है तो उसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन है तो चेंज करेंगे, कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो फिर कोई चेंज नहीं होगा। एक चीज याद और भी रखना है हमें, सब्जेक्ट के हिसाब से तो करेंगे बट सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब होना चाहिए। रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसको सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना, सब्जेक्ट भी किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे, और ऑब्जेक्ट भी किसका, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और अगर थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, वो एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है, वो एज इट इज लिख दिया जाएगा, फिर उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या होता है दोस्तों, कई बार बता चुका हूं, ये जो कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया एक्सप्रेशन होता है ना, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया एक्सप्रेशन ही क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। और रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट भी किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। और थर्ड पर्सन है तो भैया कोई चेंज नहीं किया जाएगा, वो एज इट इज लिख दिया जाएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे। आई होप
ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, जल्दी से नोट करें, नहीं तो 30 सेकंड आपके पास, फटाफट से नोट कर लेंगे। चलिए जी, एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा, राहुल said to me, comma inverted comma, I am doing my work myself। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखा। हमें अभी बाकी सेंटेंस से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो किससे है, पर्सन्स के चेंज करने से। ठीक है, राहुल सेड टू मी आई एम डूइंग माई वर्क माई सेल्फ। ममता जी, उस एग्जाम में, चंडीगढ़ का जो भी एग्जाम आप बता रहे जेबीटी का, उसका क्या सिलेबस है, एक बार वो चेक करो। या आप मेरे पास व्हाट्सएप करके भेज देना, मैं बता दूंगा कि वो वाला सिलेबस इस बैच में कंप्लीट आपका हो गया या नहीं हो गया। तो राहुल सेड टू मी आई एम डूइंग माई वर्क माई सेल्फ। ठीक है, अब हमें इसके पर्सन्स को चेंज करना है। आप यहां पर देख रहे हैं क्या, आप यहां पर क्या देख रहे हैं, क्या यूज किया गया है, फर्स्ट पर्सन। क्या पर्सन, कौन सा पर्सन है मेरे बच्चे, फर्स्ट पर्सन, दैट इज आई। अब फर्स्ट पर्सन जब होता है रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में जब फर्स्ट पर्सन होगा तो उसको सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से चेंज करेंगे, है ना। तो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, राहुल। ठीक है, तो आई को हम लोग किसके हिसाब से चेंज करेंगे, राहुल के हिसाब से चेंज कर लेंगे। आई को हम लोग किसके हिसाब से चेंज कर लेंगे, राहुल के हिसाब से चेंज कर लेंगे। तो जब चेंज करके बनेगा तो राहुल के लिए क्या प्रोनाउन यूज करते हो, ये तो आप जानते हो, प्रोनाउन पूरा टॉपिक हमने अच्छे से कर लिया है। तो राहुल के लिए, क्योंकि कोई भी मेल अगर होता है तो उसके लिए प्रोनाउन क्या होता है, ही। ठीक है, तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, राहुल टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगेगा। अभी उन चीजों से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसको देखना ये क्या चेंज होगा। तो दोस्तों, राहुल के हिसाब से आई को हम लोग किसमें चेंज करेंगे, ही में। किसमें चेंज कर देंगे भाई, ही में चेंज कर देंगे। ठीक है, बात समझ पाए। मोनिका जी, गलत कर दिया अभी थोड़ा सा, अभी एक स्टेप आगे नहीं चलना मोनिका, बच्चे साथ साथ चलो। आपने गलती कर दी, टेंस तो चेंज करा ही नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में करते हैं, वो आगे की बात है, वो आगे बताऊंगा मैं। फिर आपने देखा यहां पर एक और वर्ड है, माई। भाई आई की जितनी भी फॉर्म होती हैं, आई के जितने भी फॉर्म होते हैं वो सब फर्स्ट पर्सन है। देखो, हमने यहां पर भले ही लिखा है आई, बट आई से जुड़ते हुए और भी तो एक्सप्रेशंस हैं। आई को छोड़कर माई, मी, माइन और माई सेल्फ। ठीक है, ये भी तो सब के सब फर्स्ट पर्सन ही हुए। ऐसे ही वी की जितनी भी फॉर्म्स है बाकी चार, एक तो वी हो गई, है ना, इसके अलावा चार फॉर्म्स और है, आवर, अस, आवर्स और आवर सेल्व्स। तो ये तो सिर्फ वी थी, है ना, इसके अलावा आपने देखा चार फॉर्म्स और हैं, तो ये भी तो फर्स्ट पर्सन ही होंगे। ठीक है, तो आई की जितनी फॉर्म फर्स्ट पर्सन, वी के जितने फॉर्म फर्स्ट पर्सन, ये हम लोग प्रोनाउन में भी डिस्कस कर चुके हैं। यू के जितने भी फॉर्म्स हैं सब फर्स्ट पर्सन, सॉरी सेकंड पर्सन। ही, शी, इट, है ना, इनके जितनी भी फॉर्म्स हैं, जैसे ही, हिज, हिम, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर, हर्स, हरसेल्फ, इट, इट्स, इट और इटसेल्फ। ठीक है, ये सभी क्या है, थर्ड पर्सन हो गए। ऐसे ही दे के जितनी भी फॉर्म्स हैं, दे, देयर, देम, देयर्स और देमसेल्व्स, सब थर्ड पर्सन हो गए। तो उसी बिहाफ पर हम लोगों ने यहां पर कहा ये माई भी तो फर्स्ट पर्सन है, अगर ये भी फर्स्ट पर्सन है तो ये भी चेंज होगा किसके हिसाब से, इस राहुल के ही हिसाब से चेंज होगा। ये भी तो राहुल के ही हिसाब से चेंज होगा। अब आप देख रहे हो माई कौन सा फॉर्म है, पॉजिटिव केस है। ठीक है, तो आपको राहुल के लिए भी पॉजिटिव केस ही यूज करना होगा, और राहुल के लिए ही, और ही का पॉजिटिव केस क्या हुआ करता है, हिज। तो ही को मेरे बच्चे आप किस में चेंज करेंगे, हिज में चेंज करेंगे। ठीक है, सर इनके फॉर्म्स बता दो, नहीं पता बेटे, बता चुका हूं, प्रोनाउन में पूरा का पूरा टेबल बनाया था, कमाल ही करते हो यार, पूरी की पूरी फॉर्म्स बताई थी। फिर आगे चलकर माई सेल्फ भी तो मिली, माई सेल्फ भी आई का ही फॉर्म है, ये भी फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। अगर ये भी फर्स्ट पर्सन है तो भैया इसको भी आप चेंज करेंगे किसके हिसाब से, राहुल के ही हिसाब से इसको चेंज करेंगे। तो हमने देखा आई, माई, माई सेल्फ, तीनों के तीनों फर्स्ट पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं, तो सभी का चेंज किसके हिसाब से होगा, राहुल के रेस्पेक्ट में होगा। और जो फॉर्म चाहिए वही फॉर्म हम ही की यूज करेंगे। यहां देखो आई का सब्जेक्टिव फॉर्म है तो राहुल के लिए ही का सब्जेक्टिव फॉर्म यूज किया, यहां पर माई का पॉजिटिव केस है तो पॉजिटिव केस यूज किया ही का, और यहां पर रिफ्लेक्सिव फॉर्म है तो रिफ्लेक्सिव फॉर्म का यूज करेंगे। और ही के लिए रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या होता है आप जानते हैं, हिमसेल्फ। ठीक है, राहुल सेड टू मी आई एम डूइंग माय वर्क माई सेल्फ। तो अब इसको फाइनली जब चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, राहुल टोल्ड मी दैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क हिमसेल्फ। ठीक है, इजी है भाई, समझ पा रहे हैं, अरे बोल देंगे जनाब, बात क्लियर है आप लोगों को। बाय द वे यहां पर राहुल ना होकर और भी तो केसेस हो सकते थे। बाय द वे मैं यहां पर रेखा लिख देता, या फिर मैं लिख देता माय आंट, या फिर मैं लिख देता माय फादर, या फिर मैं लिख देता माय फ्रेंड, या फिर लिख देता
कुछ भी हो सकता था। राहुल सेड टू मी, तो यहां पर रेखा सेड टू मी भी हो सकता था। माय आंट सेड टू मी, माय फादर सेड टू मी, माय फ्रेंड सेड टू मी, माय स्टूडेंट सेड टू मी, कुछ भी हो सकता था। तो देखो अब रेखा अगर होता तो रेखा के हिसाब से यहां पर हम लोग क्या करते, शी, फिर यहां पर क्या करते हर, और यहां पर क्या करते हर सेल्फ। ऐसे ही माय आंट के लिए भी हम लोग यहां पर क्या यूज करते, शी, फिर यहां पर हर, और यहां पर हर सेल्फ। माय फादर के लिए क्या यूज करते, फादर मेल है, ही, हिज, हिमसेल्फ। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, यहां दिक्कत आएगी। अब ये माय फ्रेंड और आ स्टूडेंट, भाई मेरा फ्रेंड तो मेल भी हो सकता है कोई, और मेरा फ्रेंड फीमेल भी हो सकती है। माय फ्रेंड मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, मेल फीमेल दोनों हो सकता है। ठीक है, मेरा दोस्त मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो यहां से जेंडर क्लियर नहीं है। तो ये बात भी हम लोगों ने डिस्कस की थी, जब कभी भी हमें जेंडर क्लियर ना हो, जब भी कभी हमें जेंडर क्लियर ना हो, ठीक है, जब भी कभी हमें जेंडर क्लियर ना हो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में प्रेफरेंस हम लोग किसको देते हैं, मैस्कुलिन जेंडर को। इसीलिए ही, हिज और हिमसेल्फ। ठीक है, आ स्टूडेंट, इसमें भी जेंडर क्लियर नहीं है, तो ही, हिज, हिमसेल्फ। बात समझ पा रहे हैं? दे यूज होगा माय फ्रेंड के लिए, जी नहीं, दे कैसे यूज हो जाएगा, एक फ्रेंड है ना, फ्रेंड्स थोड़ी है जो दे यूज करेंगे आप। यहां पर जेंडर नॉट, जब जेंडर क्लियर ना हो, है ना, जब जेंडर क्लियर ना हो भाई, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, मैस्कुलिन को प्रेफरेंस देकर चलते हैं, और कुछ नहीं। बात क्लियर है? चलो जी बात कर लेते हैं। अगर हम ऐसा लिखते हैं, रोहित सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी, आगे कुछ भी हो उससे भी लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ पर्सन से लेना देना है भैया। ये वाला इंपॉर्टेंट, एक बार मुझे बताओ, यहां पर वी कौन सा पर्सन है, वी है मेरे बच्चे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को जब भी चेंज करेंगे तो किसके हिसाब से करेंगे, जैसे यहां पर भी तो किसके हिसाब से किया था, राहुल के हिसाब से किया था। अब यहां पर किसके हिसाब से करेंगे, रोहित के हिसाब से करेंगे। तो जल्दी से एक बार चेंज करके बताओ। सर आपका नंबर, बेटे मैंने नंबर कई बार दे रखा है, व्हाट्सएप ही करना, व्हाट्सएप मैसेज 99908484949990948494। फेमिनिन क्यों नहीं यूज करते, प्रेफरेंस देते, करने को तो कर सकते हो बच्चे। अगर आप यहां पर शी कर दोगे ना माय फ्रेंड वाले में भी, तो ग्रामेटिकली गलत तो नहीं होगा, बट एक्सेप्ट हम लोग मैस्कुलिन को करते हैं, ज्यादा बेटर माना जाता है ना। ये मेल डोमिनेंस को दिखाता है हालांकि, बट यूज है ना ट्रेडिशनल ग्रामर में हम ऐसे ही करते हैं। जल्दी से बताओ भाई फटाफट से। मोनिका गलत कर दिया, पूनम गलत कर दिया, प्रीति आपका ठीक है आंसर, शिवानी गलत, ए शिवानी तो लगती है नानी, प्रीतम बेटे आपने भी गलत कर दिया, आकांक्षा आपका आंसर ठीक है, रोहित बेटे गलत कर दिया। थोड़ा सा समझना इसमें, बाकी बच्चे अपना आंसर दें। सैमरीन आपने भी गलत कर दिया बेटे, पारस कतई गलत कर दिया। भैया फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, रोहित के हिसाब से। अब एक चीज देखो, वी का मतलब क्या होता है, वी में कम से कम मिनिमम दो लोग होंगे, है ना, मान लेते हैं दो हैं, चलो तीन मान लेते हैं, वैसे दो भी मान सकते थे। वी का मतलब मिनिमम दो होंगे, दो से ज्यादा तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग तीन लोग लेकर चल रहे हैं। और रोहित कितना है, एक। बहुत ध्यान से समझना, ज्योति बेटे गलत कर दिया आपने भी। देखो बस, हम तीन लोगों को क्या एक में चेंज कर सकते हैं, ये तो अनर्थ हो जाएगा, है ना। या मान लेते चलो चार लोग होते तो क्या चार को एक में कर सकते थे, या हो सकता था पांच होते तो पांच को एक में कर सकते थे क्या, नहीं। एक में तभी कर सकते थे जब यहां पर भी देखो एक हो, आए एक को दिखाता है, ये भी एक को दिखा रहा है, तो इसको इसमें चेंज कर सकते थे, है ना। रेखा और ही एक को दिखा रहे हैं, है ना। आई और रेखा एक को दिखा रहे हैं, आई और माय आंट, ये सब सिंगल को दिखा रहे हैं, ये भी सभी सिंगल है। तो सिंगल को सिंगल में तो चेंज किया जा सकता है, बट प्लूरल को कभी सिंगुलर में चेंज नहीं कर सकते भाई। चार पांच लोगों को क्या एक में कन्वर्ट कर दोगे आप, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपने देखा यहां पर रोहित के लिए क्या यूज करना है, रोहित के लिए क्या यूज होता है, ही। तो दोस्तों जब ये वाला एक्सप्रेशन प्लूरल हो और ये वाला सिंगुलर हो, है ना, यहां पर वी लिखा मिले आपको और यहां पर सिंगुलर लिखा मिले, है ना, अगर यहां पर सिंगुलर लिखा मिल रहा है तो आप किस में चेंज कर दोगे इसको, ही के प्लूरल फॉर्म में। और ही का प्लूरल फॉर्म क्या हुआ करता है, दे। ही का प्लूरल फॉर्म क्या हुआ करता है दोस्तों, दे। अस नहीं हो सकता, अस कैसे हो जाएगा, पहली चीज याद रखना, जो फॉर्म यहां पर है चेंज करके भी उसकी वही फॉर्म लिखेंगे। यहां सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस ही आएगा, जैसे
भाई यहां पर सब्जेक्टिव था तो हमने हर केस में सब्जेक्टिव लिखा, यहां पर पॉजिटिव केस है तो सभी में पॉजिटिव लिख दिया, यहां पर रिफ्लेक्सिव फॉर्म है तो सभी का रिफ्लेक्सिव फॉर्म लिखा। ये नहीं कि यहां पर सब्जेक्टिव केस है आप यहां ऑब्जेक्टिव कर दो, यहां पर रिफ्लेक्सिव फॉर्म है आप यहां पर सब्जेक्टिव केस लिख दो, ही थोड़ी लिख सकते हो, शी थोड़ी लिख सकते हो, यहां पर जैसा फॉर्म है वैसा ही फॉर्म यूज करें। तो पारस और ममता जी आपने तो ज्यादा गलत कर दिया, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेशन प्लूरल है और ये सिंगुलर है, तो इसको हम लोग किसमें चेंज कर देंगे, दे में चेंज करेंगे। मुझे बताएं ये बात समझ में आई या नहीं आई, फटाफट से बताएंगे ये बात समझ में आई या नहीं आई। हालांकि रट भी सकते हो ऐसे, बट रटना नहीं है, चीजें समझनी। अगर यहां पर होता मोनिका माय ब्रदर स्टूडेंट्स, है ना, द बॉयज माय चलिए ये वाले केसेस देख लेते हैं एक बार, बहुत ध्यान समझना है। मोनिका है तो भैया वी प्लूरल है, सिंगुलर में चेंज नहीं हो सकता, तो मोनिका के लिए क्या यूज करोगे, शी, तो शी का प्लूरल हमें यूज करना होगा दे। ऐसे ही यहां पर वी है, यहां पर इस सब्जेक्ट के अगर रोहित ना होकर यहां पर माय ब्रदर होता तो क्या करते, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते, ये प्लूरल है, माय ब्रदर सिंगुलर है, तो भी हम लोग सीधा दे का यूज करेंगे। ये प्लूरल है वी, इसको सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए क्या यूज करते हो, दे। द बॉय, वी प्लूरल है और द बॉय सिंगुलर है, तो फिर तो भी क्या यूज करेंगे, दे। माय फ्रेंड, ये प्लूरल है और माय फ्रेंड सिंगुलर है, तो भी क्या यूज करेंगे, दे। तो आपने देखा अगर यहां पर वी है तो हर कंडीशन में क्या मिल रहा है आपको, दे ही यूज किया हुआ मिल रहा है, ठीक है। तो 99.9% में तो ये वी अगर होगा, है ना, वी अगर होगा तो दे ही आता है ना, 95% केसेस में आप ऐसा करो। बट अगर वहां पर हो तो वी, अगर वहां पर वी है तो फिर हम लोग क्या यूज करेंगे, वी को ही यूज करेंगे, है ना। तो जनरली हम लोग यहां पर वी है तो आम मैक्सिमम केसेस में दे का ही यूज किया करते हैं, सिंगुलर हो तब भी, प्लूरल हो तब भी, ठीक है। हाँ अगर यहां पर वी होता तो वी को वी में चेंज करके वी ही लिख देते, आई होता तो आई को चेंज करके फिर वी ही लिख देते। हाँ बेटे चेतना डाल सकते हो, फॉर्म डाल सकते हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहित सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू, आगे कुछ भी हो सिर्फ लेना देना नहीं है, अभी सिर्फ हमें पर्सन पर टारगेट करना है। देखेंगे एक बार यहां पर कौन सा पर्सन है आपका, रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा पर्सन है बच्चे, रिपोर्टेड स्पीच में है आपका सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर क्या है, यू है यहां पर सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है मी, ठीक है। तो मी, यू को मी के हिसाब से चेंज करना है। अब यू को मी के हिसाब से चेंज करना है, बट यहां पर आएगा कौन सा फॉर्म, सब्जेक्टिव केस। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है दोस्तों, आए। तो यहां पर इस तरह से हो जाएगा। बाय द वे यहां पर और केसेस होते, बाय द वे यहां पर हिम लिखा होता, हर लिखा होता, अस लिखा होता, है ना, द बॉय लिखा होता, माय सिस्टर लिखा होता, मोनिका लिखा होता, देम लिखा होता। तो क्या करते, हिम होता तो यू को हिम के हिसाब से चेंज करके क्या लिख देते, ही। हर होता तो शी, अस होता यू को अस के हिसाब से करते तो क्या लिख देते, वी। द बॉय होता यू को बॉय के हिसाब से चेंज करके क्या लिख देते, बॉय के लिए क्या यूज करेंगे, ही। माय सिस्टर के लिए क्या यूज करेंगे, शी। मोनिका के लिए क्या यूज करेंगे, शी। देम के लिए क्या यूज करेंगे, दे। ठीक है, फटाफट से बता देंगे, ये बातें समझ में आ गई आप लोगों को। यस सर करके बढ़ते रहो आगे भाई, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। यस सर कर दो। अभी सेकंड पर्सन में एक कंडीशन और सीख रहे हैं, है ना, ये वाली कंडीशन इजी होगी। जल्दी से बताओ भाई, यस सर नो सर, बात क्लियर है, समझ नहीं आया क्या लिखना है, प्रोनाउन वो भूल गए बेटे, ये तो गलत बात है ना। अगर आप पिछले टॉपिक भूल रहे हो तो गलती किसकी है, रिवाइज इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो पिछले टॉपिक्स हो चुके हैं, ठीक है ना, जैसे प्रोनाउन किए हो सकता है हमें 2-3 हजार साल हो चुके हैं, है ना। नाउन तो हमने शायद 100 साल पहले किया था, 50 साल पहले प्रोनाउन किया था, 30 साल पहले एडजेक्टिव किया था, 10 साल पहले एडवर्ब किया था ना। तो ये पुराने जो टॉपिक्स है उठाकर देखो, अपना इतिहास उठाकर देखो, तो जरूर करें बच्चे, रिवाइज करते चले, नहीं तो फिर फायदा कुछ नहीं, फायदा कुछ नहीं, आगे बढ़ते रहो, पीछे का भूलते रहो, क्या फायदा, कोई फायदा नहीं फिर आगे बढ़ने का, जब आप पीछे की चीजें भूल रहे हो तो। चलिए ये तो था सिंपल केस। अब आपके हम लोग बढ़ते एक इंपॉर्टेंट केस में, जैसे मैंने कहा रोहित सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या लिखा मिला आपको, यू, यू इज व्हाट, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। भाई सेकंड पर्सन तो किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से दोस्तों, और ऑब्जेक्ट आपको गिवन है ही नहीं, आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो दिक्कत हो जाती है कि भैया यू को तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही चेंज किया जाता है और ऑब्जेक्ट यहां पर दिखाई नहीं दे रहा। जब दिखाई नहीं दे रहा तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में हमारा एक स्टेप बढ़ जाता है ना। वो क्या बढ़ जाएगा देखो, तो इस सेंटेंस को ना हम लोग कैसे समझ के चलेंगे कि ये सेंटेंस ऐसे नहीं ऐसे होगा। रोहित ने बोला है
तो मान लेंगे। कोई और बोल रहा है ना, कौन बोल रहा है? रोहित बोल रहा है। किससे बोल रहा होगा? खुद से ही मान लो, यही माना जाएगा। रोहित सेड टू मी। हालांकि बोल तो रोहित किसी से भी सकता है, बट आपको कुछ दिया नहीं है तो अपने आप को मानकर चलो। तो रोहित सेड टू मी ऐसा मानकर चलना है। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से बन जाएगा फिर, और फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा चेंज करना। अब आप चेंज कर लोगे आसानी से। यू आपको मिल गया सेकंड पर्सन, आपको ऑब्जेक्ट भी मिल गया, ठीक है। अब आप चेंज कर पाओगे। ऐसा सोचकर चलना है फिर हमें। कोई और व्यक्ति बोल रहा है, कोई और व्यक्ति बोल रहा है, तो बच्चे वो मेरे से बोल रहा होगा, ऐसा हमें अज्यूम करना और कुछ नहीं, ठीक है। अब फाइनली जो चेंज किया जाएगा वो कैसे चेंज किया जाएगा? अब बहुत सारे बच्चे क्या कर लेते हैं, सेड टू दिख गया, टोल्ड कर लेते हैं। ये आपको दिया नहीं, दिया तो आपको सिर्फ क्या है, सेड ही दिया है बच्चे। ये टू मी ना सिर्फ आपको अपने दिमाग में सोचकर चलना है कि हाँ उसने मुझसे बोला होगा, चेंज करने के लिए मुझे आई में चेंज करना है। तो सेड टू को टोल्ड ना करें आप। राहुल सॉरी रोहित सेड दैट, फिर इसके हिसाब से चेंज करके यहां पर क्या लिख देंगे, आई, है ना। इसके हिसाब से चेंज करके क्या लिख देंगे बच्चे, आई लिख देंगे। ये सिर्फ टू मी ना अपने माइंड में आपको अज्यूम करके चलना है, आपको गिवन नहीं है ये वाला पार्ट, है ना। तो आप इसको टोल्ड ना करें, सेड को सेड में रखें। हाँ डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस पर। हो सकता है कि सारे ऑप्शंस में यहां पर आपको शी लिखा मिले, तो हो सकता है राहुल रोहित ने शी से बात करी हो सकता है ही से बात करी हो। बाकी आपके ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। जनरली हम ऐसा ही मानकर चला करते हैं। बात क्लियर है? कोई और बोल रहा है तो मुझसे बोल रहा है, ऐसा हमें मानकर चलना है दोस्तों। चलिए जी एक और केस देखते हैं। फिर मैंने कहा आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसको देखें भाई सॉरी, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू। अब देखो भाई ध्यान से, यहां पर आपको क्या गिवन है जी, सेकंड पर्सन। क्या गिवन है भाई, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। अगेन ऑब्जेक्ट मिसिंग है, अगेन ऑब्जेक्ट मिसिंग है भाई। पानी पी लूं फटाफट से, देखो यहां पर क्या होगा, जल्दी से देखें क्या होगा भाई। पानी बैठकर पीना भाई, हमेशा याद रखें, हम लोग तो भूल जाते कभी कभी। चलिए आई सेड है, तो अब कौन बोल रहा है, मैं। अब हम टू मी अज्यूम नहीं कर सकते, आई सेड टू मी अज्यूम थोड़ी कर लोगे, मैं खुद से थोड़ी बोलूंगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या अज्यूम करना है, आई भाई वो बोल रहा है तो मुझसे बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं तो उससे बोल रहा हूं, बस ये याद रखें। तो अब हमें टू हिम अज्यूम करके चलना है। अब आप इसको आराम से चेंज कर लोगे तो क्या बनेगा फाइनली, आई सेड दैट ही, आई सेड दैट ही। जल्दी से बताएंगे, ये दोनों कंडीशन समझ में आई, ये इंपॉर्टेंट है भाई। कोई और बोल रहा है, रोहित बोल रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो मुझसे बोल रहा है, ऐसा अज्यूम करके चलना है। कोई और, मैं बोल रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं तो अज्यूम करके क्या चलना है कि मैं उससे बोल रहा हूं। वो बोल रहा है तो मुझसे बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं तो उससे बोल रहा हूं, ऐसा अज्यूम करके आपको चलना है, ठीक है। और अगर थर्ड पर्सन है जी फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रेखा रेखा सेड टू मी मोहित। मोहित हो, रोहन हो, ही हो, शी हो, द बॉय हो, स्टूडेंट्स हो, आरती हो, माय सिस्टर हो, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन है। तो इस किसी में भी कोई चेंज नहीं होने वाला, इस किसी में भी कोई चेंज नहीं होने वाला दोस्तों। किसी भी एक्सप्रेशन में कोई चेंज बच्चे हमारा एज सच नहीं होगा, ठीक है। नो चेंज, ऐसा कोई चेंज आप यहां पर नहीं करेंगे। क्लियर है भैया? हमने फर्स्ट पर्सन का चेंज देखा। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग, वो भी सारे के सारे केस देखे। बाय द वे यहां पर वी मिल जाए तो जनरली केसेस में देखा ही यूज करेंगे। सेकंड पर्सन अगर है तो वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ये सारे के सारे चेंजेस देखे। बाय द वे ऑब्जेक्ट ना मिले तो वो बोल रहा है तो मुझसे बोल रहा है, ऐसा अज्यूम करके आई में चेंज करना, मैं बोल रहा हूं तो हिम करके ही में चेंज कर देना। थर्ड पर्सन में भैया कोई चेंज होता ही नहीं। चलिए जी आइए कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं। माय कजन सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई, रमेश said comma inverted comma we, Ravi said to them comma inverted comma you, the boys said to the girls है बेटे you, my nephew said to me comma inverted comma we, I said comma inverted comma you, my teacher said comma inverted comma I, the girls
said to him, comma inverted comma, we, Rohit said to my friend, you, oh, to Ajay said to, Ajay said, comma inverted comma. चलिए जी देख लेते हैं फटाफट से, इनको चेंज करके देखते हैं, इनसे पर्सन्स का चेंज आपको कंफर्म हो जाएगा। इजी हो जाएगा। चलिए सारे केसेस देख लिया हम लोगों ने लगभग। माय कजन सेड टू मी आई, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है तो किसके हिसाब से चेंज होगा? माय कजन के हिसाब से। अब माय कजन तो मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, कहने का मतलब है चचेरा भाई चचेरी बहन दोनों हो सकते हैं, ठीक है। सर मैंने आज लाइव क्लास ज्वाइन किया, मुझे ही पता करना है लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर में एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन के क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। बेटे आते हैं, सभी के आते हैं, ऐसा नहीं तो माय कजन नहीं पता मेल फीमेल कौन है, ठीक है ना। तो प्रेफरेंस हम लोग किसको देकर चलते हैं? ही को देकर चलेंगे। प्रेफरेंस ही को देकर चलेंगे। रमेश सेड वी, यहां पर वी है, प्लूरल है और इसको सिंगुलर में चेंज करना है। प्लूरल को सिंगुलर में चेंज करना है तो रमेश के लिए ही आता है, ही का प्लूरल क्या होता है? दे, ठीक है, तो दे में चेंज कर दें। रवि सेड टू देम, रवि सेड टू देम, रवि ने उनसे कहा, क्या कहा? यू। यू कौन सा पर्सन है बच्चे? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? देम के हिसाब से, ठीक है। देम का हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए, क्या हो जाएगा? दे, ठीक है। नेक्स्ट आता है द बॉयज सेड टू द गर्ल्स, द बॉयज सेड टू द गर्ल्स यू। यू है, यू किसके हिसाब से? गर्ल्स के हिसाब से। गर्ल्स प्लूरल है तो उनके लिए क्या यूज करोगे आप? दे का यूज करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते। माय नेफ्यू सेड टू मी वी, वी क्या है? प्लूरल है, इसको चेंज करना है किसके हिसाब से? नेफ्यू के हिसाब से। नेफ्यू का मतलब भतीजा, भतीजे के लिए ही का यूज करेंगे और ही का प्लूरल, क्योंकि ये प्लूरल है तो इसका भी प्लूरल चाहिए, तो फिर हम लोग दे। वी है तो आमतौर पर दे का ही यूज हमें ज्यादातर मिलता है, ठीक है। आई सेड यू, यू क्या है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के हिसाब से होता है। ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अब मैं कह रहा हूं तो किससे कह रहा हूँ? उससे कह रहा हूँ। टू हिम मानकर चलना है माइंड में, तो फिर इसको चेंज कर देंगे किसके हिसाब से? ही, ठीक है। समझ पा रहे हैं? इसको ऐसा याद रखना, आई सेड टू हिम, इसको ऐसा समझना है, ठीक है। फिर इसको इसके हिसाब से चेंज करके ही में हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। माय टीचर सेड आई, आई है फर्स्ट पर्सन है, टीचर के हिसाब से चेंज होगा। अब टीचर तो भैया मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। तो प्रेफरेंस हम लोग किसको देकर चलेंगे? ही को, ठीक है। प्रेफरेंस हम देखकर चलेंगे किसको? ही को देकर चलेंगे। अगले पर आते हैं। द गर्ल्स सेड टू हिम वी, वी की बात करें तो वी क्या है? हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? गर्ल्स के हिसाब से। ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, तो गर्ल्स के लिए सीधा क्या यूज करें आप? दे। गर्ल्स के लिए क्या यूज करेंगे बच्चे? दे यूज करेंगे। सर समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। पारस बेटे आएगा भी नहीं अगर आप प्रोनाउन को अच्छे से नहीं पढ़े हैं। वो आप प्रोनाउन को अगर आपने नहीं पढ़ा, आपको नहीं पता सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो फिर तो दिक्कत आएगी ही आएगी भाई। आज की क्लास खत्म होने के बाद आप एक बार प्रोनाउन की उस टेबल को पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। हमारी एटलीस्ट ये तो आप लोगों से एक वो रहती है ना डिमांड कि जो आज पिछले टॉपिक्स है वो आपने पढ़ रखे हैं, अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि टॉपिक्स मेरे बच्चों इंटरकनेक्टेड है। अब आप कहोगे सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, टेंस कैसे आ गया, हेड के पास थर्ड फॉर्म कैसे आ गई? तो बच्चे मैंने क्या कहा था, टेंस के साथ ही वॉइस और वॉइस के साथ नरेशन हम लोग एक साथ ही करते हैं, क्योंकि शुरू में टेंस कर लिया, फिर सिलेबस खत्म होने के दौरान हम नरेशन करेंगे तो बहुत बच्चों को तब भी समझ नहीं आएगा। तो प्लीज बच्चे पढ़ते चले वो चीज। रोहित सेड टू माय फ्रेंड, अब यू कौन सा पर्सन है? इसमें क्या समझ नहीं आ रहा? यू है भैया सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। इसमें मुश्किल है क्या? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो। अब माय फ्रेंड के लिए आप क्या प्रोनाउन यूज करोगे? जैसे मैंने कहा माय फ्रेंड इज अ डॉक्टर, आगे क्या स्टेटमेंट लिखेंगे हम? या तो ही लिखेंगे या फिर शी लिखेंगे भाई। और ही और शी जब तक क्लियर नहीं है हमें सेंटेंस से, जेंडर नहीं समझ में आ रहा, तो प्रेफरेंस ही को देकर चले। तो यहां पर क्या आ जाएगा? माय फ्रेंड के लिए क्या प्रोनाउन यूज करोगे? ही यूज करोगे, ठीक है। अजय सेड यू, कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट है नहीं, तो सेकंड पर्सन आ जाए और ऑब्जेक्ट ना हो तो दो ही सिचुएशन बनती है, या तो मैं बोल रहा हूँ या वो बोल रहा होगा। तो अब वो बोल रहा है तो हम यहां पर टू मी अज्यूम करके आई में चेंज करेंगे। क्या बनेगा यहां पर सेंटेंस? अजय, मतलब कैसे अज्यूम करना है? अजय सेड टू मी, ऐसे अज्यूम करके चलना है। तो यहां पर इसको इसके हिसाब से चेंज करके हमें आई में चेंज कर दिया। बात क्लियर है? तो हमने आज सीखा चेंज ऑफ पर्संस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। चेंज ऑफ पर्संस आपको माइंड में रखना है बहुत अच्छे से। बात क्लियर है? तो एक तो ये हमने देखा पर्संस कितने तरह के होते हैं, फिर उनको चेंज कैसे करना है। रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है तो बच्चे ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। और रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन है तो भैया कोई चेंज नहीं होगा किसी भी तरह का, ठीक है। फिर यही सारी की सारी चीजें हमने एग्जांपल्स के थ्रू मेरे बच्चों समझी है ना। बात क्लियर हुई सभी को यहां तक? तो चलिए आई होप आप लोगों को यहां तक की बातें क्लियर हुई होंगी। तो चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।